11th क्लास बेटा। हम चीन में गणतंत्र की स्थापना एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले सन यात सेन के बारे में आपको क्लियर किया कि सन यात सेन ने अपना 3 प्रिंसिपल्स 3 सिद्धांत दिया, जो कि सन मिन चुई के नाम से मशहूर था। अब इस 3 सिद्धांतों में 3 चीज़ें क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इसका मीनिंग था कि जो वहाँ पर मांचू डायनेस्टी है, जो कि एक फॉरेन डायनेस्टी थी, उसको हटाया जाए, और साथ में साम्राज्यवाद यानी इम्पीरियलिज्म को भी हटाया जाए और वहाँ गणतंत्र स्थापित किया जाए तथा सोशलिज्म लाया जाए। सोशलिज्म में इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग्स और रेगुलेटिंग कैपिटल पर फोकस किया गया, यानी कि पूंजी का नियमन हो और भूमि बराबर मिले सभी। अब 19th सेंचुरी में वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल थी। वो शो की गई है कि उस टाइम पीरियड में समय समय पर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, रिवोल्ट्स हुए, और उसी के तहत जो रिवोल्ट हो रहा था उसमें एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया। ए होल जनरेशन टू अटैक ट्रेडिशन एंड टू कॉल फॉर सेविंग चाइना थ्रू मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, कि वहाँ आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद आए। साथ में रिसोर्सेज को बचाए रखने के लिए विदेशियों को भगाने, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने, गरीबी को कम करने का नारा दिया गया। वहाँ पर जो औरतों को अधीन रखा जा रहा था उसके खात्मे, शादी में बराबरी, गरीबी ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया। गणतांत्रिक क्रांति के बाद वहाँ 2 पार्टियाँ मुख्य रूप से सामने आई। एक गोमिंतांग द नेशनल पीपल्स पार्टी और दूसरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो सन यात सेन के आइडियाज़ थे वो पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ गोमिंतांग थी। गोमिंतांग का राजनीतिक आधार, जिसमें 4 ग्रेट नीड्स पे फोकस हुआ: क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। सभी लोगों को कपड़ा, खाना और घर परिवहन मिलना चाहिए। उनके डेथ के बाद चियांग काई शेक गोमिंतांग के बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल, वॉर लॉर्ड्स को अपने कंट्रोल में किया, कम्युनिस्ट साम्यवादियों को ख़त्म किया गया, सेकुलरिज्म और कन्फ्यूशनिज्म पर फोकस किया गया, मिलिट्राइजेशन, राष्ट्र का सैन्यकरण, और बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ की एकताबद्ध व्यवहार होना चाहिए। वुमेंस में 4 क्वालिटीज़ को एनकरेज किया गया कि उनके अंदर अपीयरेंस, स्पीच, वर्क एंड जस्टिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो महिलाएं सतीत्व, रूप, गुण, वाणी और कर्म के द्वारा अपने घरेलू काम को देखें। यहाँ तक कि उनके क्लोथ्स के लिए हेमलाइंस की लेंथ भी शो की गई कि उनके कपड़ों की किनारियाँ भी कितनी हों। अब ये गोमिंतांग का जो सोशल बेस था अर्बन एरियाज़ तक ही था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में कम था, और जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस जहाँ भी थे वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। वुमेंस को इक्वल पे नहीं मिल पाती थी, वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे और बैड सिचुएशंस में काम करना पड़ता था। वुमेंस के धीरे धीरे लेकिन वुमेंस के राइट्स और अनदर जो है राइट्स के लिए लोगों ने डिस्कशंस करने स्टार्ट कर दिए। अब सोशल कल्चरल चेंज भी आए, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप हुई। इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी 1902 में एस्टेब्लिश हुई। इस तरह बहुत सारे राइटर्स भी शो होने शुरू हुए। शाओ तोयाफेन ने अपनी जो आइडियोलॉजी लिखी, लाइफ वीकली, जर्नलिज़म के अकॉर्डिंग उनकी मैगज़ीन ये थी। उनमें उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे वो महात्मा गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं की आइडियोलॉजी से इफ़ेक्ट होकर के उनके बारे में बताया। इस तरह की बुक्स काफ़ी सेल हुई। इसके बाद पैसेज में आपको 1935 के शंघाई के बारे में शो किया गया है कि वहाँ के जो गरीब चाइनीज़ हैं उनकी बहुत ही हार्ड लाइफ थी, किस तरह से उसको जीते थे वो। और लास्ट में उसमें शो किया गया है
कि ये कंट्री को यूनिटी में शो करने के जो भी एफ़र्ट्स थे कुओमिंतान के, वो सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत सारे उनके जो वर्किंग्स थी जिसमें उनका मानना था कि कैपिटलिज्म कंट्रोल होना चाहिए, पूंजी का नियमन और लैंड होल्डिंग्स में इक्वलिटी, वो कभी भी फॉलो नहीं हो पाई। और क्योंकि उन्होंने वर्कर्स और पीजेंट्स की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, तो इस तरह से ये सब वर्किंग होने के बाद जो मिलिट्री ऑर्डर है उसमें के अकॉर्डिंग लोगों को मिलिट्री ऑर्डर को लोगों पर इम्पोज किया गया। तो इस तरह से कुओमिंतान जो है कि वर्किंग वहाँ सक्सेस नहीं हो पाई, प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। तो बेटा इसमें शो किया गया है कि रिपब्लिक जो 19th सेंचुरी में चाइना के जो रिपब्लिकनेस है या कुओमिंतान के आइडियाज़ थे या उसकी वर्किंग किस तरह से थी, वो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आज आप यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको मैप वर्क शो किया जाएगा, आप उन्हें प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स बेटा।